प्रिय बच्चों, आज मैं आपको सूरदास के काव्य में वर्णित रस के बारे में बताऊंगी। सूरदास जी के हमें 5 ग्रंथ साहित्य में मिलते हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है सूर सरावली, तीसरी उनकी कृति है साहित्य लहरी, चौथी नल दमयंती और 5वीं व्याहलो। अंतिम 2 ग्रंथ अप्राप्य है और उनके सूरकृत होने में भी संदेह है। सूरसागर श्रीमद् भागवत की काव्यमयी छाया है, किंतु अनुवाद नहीं। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। शेष स्कंदों का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त मिलता है। सूरसागर ही सूरदास जी की मुख्य कृति है। सूरसागर वास्तव में सागर ही है, जिसमें 1.25 लाख पदों का संग्रह है। इन पदों में सूर ने किन किन रसों का उपयोग किया है, आइए हम देखते हैं। सूरदास की कविता में यद्यपि सभी रसों का पुट मिलता है, तथापि उसमें श्रृंगार, वात्सल्य और शांति की ही मुख्यता है। ये तीनों रस मनुष्य जीवन की तीनों अवस्थाओं से संबंध रखते हैं। वात्सल्य का संबंध मनुष्य के बाल्यावस्था से है, श्रृंगार का यौवनावस्था से है और शांत का वृद्धावस्था से है। श्रृंगार वर्णन में वे किसी कवि से पीछे नहीं है। वात्सल्य रस के संबंध में यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि कोई भी कवि उनकी छाया भी नहीं छू पाता और शांत रस में वे शायद तुलसी से पीछे रह जाते हैं, किंतु बहुत पीछे नहीं। उनकी विनय में एक निजीपन है जो उसे एक विशेष माधुर्य प्रदान करा देते हैं। सूरदास द्वारे ठाड़ो आंधरो भिकारी में उनकी इस शारीरिक दुर्बलता से सामंजस्य रखता हुआ कैसा दैन्य भाव है। उनका वात्सल्य वर्णन एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान का माधुर्यपूर्ण अध्ययन है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सुंदर, सरल और सरस वर्णन है कि पृथ्वी पर स्वर्ग अवतरित हो जाता है। यद्यपि सूर ने कृष्ण को हरि कहकर उनका देवत्व स्वीकार किया है और इसी भक्ति भावना के कारण उनके वर्णनों में इतनी सरलता आ गई है, तथापि ये वर्णन ऐसे हैं कि बिना भक्ति भावना वाला मनुष्य भी उनको पढ़कर भावमय हो जाता है और सूर के स्वर में स्वर मिलाकर कह उठता है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। सूर का श्रृंगार वर्णन भी बड़े महत्व का है। इसमें कवि परंपरा का पालन मात्र नहीं है, वरन उनमें जीवन की सजीवता और पूर्णता लक्षित होती है। कृष्ण और गोपियों का श्रृंगार एक व्यापक जीवन का अंग बन जाता है और इसीलिए उनका वियोग एक विशेष तीव्रता धारण कर लेता है। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का ही उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है, वरन उसमें सगुण और निर्गुणवाद का भी सुंदर काव्यमय विवेचन है। इसके माध्यम से सूर ने निर्गुणवाद का सगुणवाद की विजय दिखाई है। भ्रमर गीत प्रसंग के इन पदों में जहाँ एक और गोपियों के मार्मिक उद्गार है, वहीं दूसरी ओर पुष्टि मार्गीय भक्ति सिद्धांतों का सुंदर रीति से प्रतिपादन भी हो गया है। गोपियों के व्यंग और उपालम उनकी सजीवता के परिचायक है। सूर सागर वात्सल्य में दाम्पत्य प्रेम का लहराता हुआ सागर है। सूर के श्रृंगार और वात्सल्य भक्ति के ही अंग बनकर आए हैं। उनके वर्णन में भक्ति का निजीपन, हृदयोल्लास झांकता हुआ ही नहीं, वरन उफनता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सूर ने अपने काव्य में मुख्यतः 3 रसों का अधिकतर प्रयोग किया है, जिसमें श्रृंगार, वात्सल्य
और शांत रस मुख्य है। अन्य रसों का भी उनके काव्य में प्रयोग हुआ है, पर मुख्यतः इन 3 रसों को उन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया है और इन्हीं से उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बन गया है। धन्यवाद।